अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावे और पैसों के हेरफेर को लेकर के इस वक्त देश की राजनीति और सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई। हर कोई ये जानना चाह रहा है कि आखिर उस पावन परिसर में क्या हुआ जहां करोड़ों भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जिसने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कामकाज और उसकी पारदर्शिता पर उंगली उठाते हैं। आज हम इस पूरे घटनाक्रम की गहराई में जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन से संकेत हैं जो इस मामले के अंजाम की तरफ इशारा कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतकई चौक और मैं हूं आपके साथ गरिमा त्रिपाठी। हाजिर हूं एक बार फिर आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। दोस्तों, इस पूरे मामले में सबसे बड़ा नाम जो खुल करके सामने आया वो है ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का, और उनके साथ ही ट्रस्ट के एक और बेहद रसूखदार सदस्य अनिल मिश्रा का नाम भी चर्चाओं के केंद्र में बना हुआ है। शुरुआती जांच शुरू हो गया और शुरुआती जांच के और उसमें से जो संकेत निकल करके आए उनसे ये बिल्कुल साफ होने लगा धीरे धीरे कि आने वाले दिनों में इस पूरे मामले का ठिकारा किस पर फूटने वाला है और किसे इस पूरे विवाद से सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। सबसे पहले तो दोस्तों, और सबसे पहला और सबसे मजबूत संकेत तो ये मिल रहा है कि चंपत राय को इस पूरे मामले में पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी जाएगी। हम आपको बताएं कि जांच की दिशा और अब तक की कार्रवाई को देख करके ये साफ है कि चंपत राय की भूमिका को इस तरह से पेश किया जा रहा है कि जैसे उन्हें इस पूरे जो भी ये गेम हुआ उसकी भनक चंपत राय को नहीं थी। उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाया जा रहा है जो केवल ट्रस्ट के नीतिगत फैसलों में शामिल होते थे, लेकिन जमीनी स्तर पर पैसों के लेन देन और चढ़ावे के प्रबंधन से उनका कोई सीधा सरोकार नहीं था। इस तरह की छवि बनाने की कोशिश की जा रही है चंपत राय की, क्योंकि वे पूरी तरह से निष्पक्ष हैं और उनके ऊपर लगे सारे आरोप बेबुनियादी साबित हो रहे हैं। ये हम आपसे शुरुआती जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। राम मंदिर में चंदा चोरी का जो मामला है वो वैसे ही तूल पकड़ते जा रहा है। जहां एक तरफ हम चंपत राय की बात कर रहे हैं कि चंपत राय को क्लीन चिट मिल चुका है, उनका जो रास्ता है वो साफ होता दिखाई दे रहा है, वहीं अगर दूसरी तरफ हम बात करें अनिल मिश्रा की, तो सारा जो ठिकारा है वो सारा केंद्रित हो चुका है अनिल मिश्रा जी पे। जांच के जो संकेत मिल रहे हैं दोस्तों, वे ये इशारा कर रहे हैं कि अनिल मिश्रा को इस पूरे चढ़ावा चोरी मामले का मुख्य आरोपी बनाया जा सकता है। इसके पीछे की वजह यह बताई जा रही है कि जमीनी स्तर पर जो भी व्यवस्थाएं थी, जो भी रसीदें काटी जा रही थी और जो भी चढ़ावा भगवान श्री राम के श्री चरणों में चढ़ाया जा रहा था, उसकी सीधी देखरेख किसके हाथ में थी? अनिल मिश्रा जी के। ऐसे में अगर कोई भी गड़बड़ी हुई है तो उसकी सबसे पहली और आखिरी जिम्मेदारी अनिल मिश्रा जी की बनती है। यह संकेत बहुत गहरा है, क्योंकि इससे यह साफ होता है कि ऊपरी स्तर के नेताओं या फिर हम यूं कह लें कि पदाधिकारियों को बचाते हुए निचले या स्थानीय स्तर के प्रबंधक को इस पूरे मामले की बलि का बकरा ना बनाया जा सके। इसके बाद अगर हम राम मंदिर चंदा चोरी की बात करें तो वहां पर एक और संकेत दिखाई दे रहा है जो इस पूरे मामले से निकल करके आ रहा है, वो है दस्तावेजों के सबूतों और रसीदों का गायब होना, या जो उनमें हेरफेर की जो खबर सामने आ रही है वो। दरअसल दोस्तों, जांच एजेंसियों को जो शुरुआती रिकॉर्ड मिले हैं उनमें भारी विसंगतियां मिली हैं, भारी गड़बड़ियां देखी जा रही हैं। कई ऐसे रसीदें मिली हैं जिनका मिलना बैंक खातों या फिर ट्रस्ट के मुख्य बही खातों से नहीं हो रहा है। ये सारी जो बातें हैं वो इस ओर इशारा कर रही हैं कि ये कोई अनजाने में हुई गलती नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी साजिश थी, जिसके तहत राम मंदिर के चढ़ावे की रकम को मुख्य धारा से अलग करके दिखाया गया। जब ये जो जितने भी दस्तावेज हैं और उनमें जो खामियां सामने आई, वो सारा ध्यान सीधे तौर पर उन लोगों पर चला गया जो हर रोज के ऑडिट और कलेक्शन में जिम्मेदार होते हैं, जो पूरे दिन का जो चंदा आता है उसका कलेक्शन करते हैं, उसके ऑडिट में रहते हैं, उन पे ऊपर आ गया। और यहीं पर अनिल मिश्रा की भूमिका सबसे ज्यादा संदिग्ध हो जाती है, क्योंकि उनके हस्ताक्षर और उनके निर्देशों के बिना इतने बड़े पैमाने पर हेरफेर होना मुमकिन ही नहीं है। अगर हम आगे आपसे बात करें कि आगे क्या संकेत मिल रहा है, तो इसमें हमें बैंक के लेन देन और ऑडिट रिपोर्ट से मिलता है एक और सबूत कि जब ये मामला गरमाया तब से ट्रस्ट के अंदरूनी ऑडिट की बात भी सामने आने लगी। बैंकों से जो भी डिटेल्स मांगी गई उनमें कई ऐसे सस्पेंस अकाउंट या फिर यूं कह ले कि ऐसी एंट्रीज मिली है जो सीधे तौर पर नियमों का उल्लंघन करती है।
इस ऑडिट रिपोर्ट ने इस बात पर मोहर लगा दी है दोस्तों कि राम मंदिर को मिलने वाली दान में एक बहुत बड़ा सेंधमारी हुआ है। सबसे दिलचस्प बात इसमें यह है दोस्तों कि इस ऑडिट रिपोर्ट का जो रुख है वो भी चंपत राय के बजाय अनिल मिश्रा और उनके करीबी सहयोगी की तरफ इशारा कर रहा है। इससे यह धारणा और मजबूत हो जा रही है कि जांच एजेंसियां और ट्रस्ट के वरिष्ठ अधिकारी एक तय रणनीति के तहत काम कर रहे हैं, जहां मुख्य चेहरों को बेदाग बनाए रखना प्राथमिकता है उनकी। सबसे आखिरी संकेत जो हमें मिल रहा है वो ये है कि अगर स्थिति को स्पष्ट कर दिया जाए तो वो इस मामले को और भी ज्यादा राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया में लेकर के आकर के खड़ा कर रही है। दरअसल दोस्तों, राम मंदिर देश के करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। जब से भव्य राम मंदिर बन करके तैयार हुआ है तब से लाखों श्रद्धालु हर साल रामलला के दर्शन करते आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इसीलिए ये कहा जा रहा है कि इस पर आने वाले कोई भी आंच सीधे तौर पर सरकार और ट्रस्ट की साख को प्रभावित करने लगेंगे। ऐसे में दोस्तों, चंपत राय जैसे बड़े चेहरे और कद्दावर चेहरों को आंच भी ना आए, यही उनके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। इसीलिए जो राजनीतिक संकेत हमारे सामने आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि चंपत राय को इस दलदल से पूरी तरह सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा, ताकि संगठन और ट्रस्ट की जो छवि है उसमें कोई भी बड़ा नुकसान न पहुंचे। सारा दोष अनिल मिश्रा के सिर मढ़ करके इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जाएगी, जिससे जनता में यह संदेश भी जाए कि कार्रवाई हुई है और बड़े नेताओं की छवि पे आंच भी ना आए। इस पूरे घटनाक्रम में दोस्तों एक और बिंदु यह है कि चंपत राय जो भी प्रक्रिया हो रही है, एसआईटी की जांच जिस तरह से भी कार्य कर रही है, उसमें वो बढ़ चढ़ के सहयोग कर रहे हैं। जी हाँ, इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम एक साथ जोड़ करके देखें तो ये साफ हो जा रहा है दोस्तों कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले का अंजाम बहुत हद तक तय हो चुका है। तमाम न्यूज रिपोर्ट की अगर हम बात माने तो उसमें साफ तौर पर एक ऐसी पटकथा की ओर इशारा किया जा रहा है जहां चंपत राय पूरी तरह से पाक साफ होकर के बाहर निकल रहे हैं और अनिल मिश्रा इस पूरे घोटाले के मुख्य सूत्रधार के रूप में खुल करके सामने आ रहे हैं। लेकिन अब यहां सवाल फिर भी वही रह जाता है कि क्या इतने बड़े पैमाने पर कार्य, इस तरह की वित्तीय अनियमितताएं देश के उन करोड़ों भक्तों के साथ विश्वासघात नहीं है जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई का एक एक रुपया इस मंदिर के लिए दान किया था? आने वाले समय में कोर्ट और जांच एजेंसियां क्या रुख अपनाती हैं, ये तो देखने वाली बात होगी और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि आखिरकार क्या डिसीजन लिया जाता है राम मंदिर के चंदा चोरी के मामले में। फिलहाल जो हम आपको ये संकेत बता रहे हैं कि इस पूरे मामले का जो पूरा रुख है वो अनिल मिश्रा जी की तरफ कर दिया जाएगा। इस पे आपका क्या कहना है और आप हमारे इस वीडियो को देखने के बाद क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। नमस्कार।